एक बार यार मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर वॉरेन बफेट की। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वही बात मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि वॉरेन बफेट सर ने बोली है। उन्होंने ये बोला कि आफ्टर यू कंप्लीट योर कॉलेज यू डोंट हैव टू गो टू स्टार्ट योर बिजनेस, you just have to find a dream job which you want so that you can learn like how the process goes, कि कैसे एक प्रोसेस चलता है, कैसे एक कंपनी हायर करती है, कैसे एक कंपनी चलती है, कैसे वो कंपनी पैसा कमाती है, कैसा उसका ओनर है, कैसी उनकी लीडरशिप है। यू लर्न सो मच बाय डूइंग अ जॉब रादर देन ओपनिंग योर ओन बिजनेस एंड फेलिंग। यूट्यूब पे हमें हजारों वीडियोस दिखती हैं, ड्रॉप आउट किया उसने, ये बन गया वो बन गया, बट आप ये चीज़ नहीं देखते कि उनको कितनी नॉलेज थी, उनको कितनी श्योरिटी थी, उसके बाद जाकर उन्होंने कुछ किया, उसके बाद उन्होंने कोई स्टेप लिया। इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कैसे कुछ 2 स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया जॉब का। मैं ये आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टार्ट विद सैलरी, डू अ जॉब। लाइक आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, आप एक एज एन डीएसए काम कर सकते हैं। डीएसए हो गया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, किसी भी बैंक का इनका मेनली काम होता है केस करना, लोन वगैरह देना। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, किसी शोरूम में लग सकते, बट एटलीस्ट आप किसी शोरूम में काम कीजिए एज एन प्रोफेशनल, और वहां पर आपको जो सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके इतने अच्छे हो जाएंगे, आप मेरी बात मानिए, आप समझ भी नहीं सकते। मतलब ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बातें वीडियो देखने से तो बिल्कुल नहीं आएंगे भैया, आपको जाना पड़ेगा, लिटरली काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होती हैं। तो ये चीज है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है जॉब का। आपको कोशिश करनी है ऐसी जॉब ढूंढने की जो कि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं या आगे काम करूं या अपना बिजनेस खोलूं। तो सबसे पहली चीज आपको ये ढूंढनी है। दूसरा स्टेप आपका हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि देखिए, आप जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, जो मर्जी हो, पैसा खत्म हो ही जाएगा। और यही चीज़ मैंने सीखी है सबसे, जो मेरे लिए ज़िंदगी जिसने चेंज करने की, अब मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे चेंज हो रही है इस वजह से, वो यही है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अब मुझे पता है कि मेरी सैलरी आ रही है या मैं पैसे कमाऊंगा, तो मुझे इतना पोर्शन जो है वो स्टॉक्स में डालना है, इतना क्रिप्टो में डालना है, इतना एक्सपेंस के लिए रखना है, इतना ये करना है वो करना है। तो आपको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये, और आपको ये समझना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो यही है, बाय एसेट्स और फाइनेंशियल प्लान। देखिए, एसेट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो हो जाते हैं जो आपको खरीदने पड़ते हैं, जो आपको पैसे चाहिए जिनके लिए, और दूसरे होते हैं फ्री। जैसे कि एक यूट्यूब चैनल खोलना एक एसेट है आपके लिए, ये यहाँ पर कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, ये फ्री में होगा। आपको यूट्यूब चैनल जब चलेगा, वीडियो कोई आपकी देखेगा, तो आपको उससे इनकम होगी, जैसे कि मुझे होती है। वैसे ही अगर आप कोर्स बेचेंगे, कोर्स आपने एक बार बना दिया, चढ़ा दिया, और अगर उसको लोग खरीद रहे हैं तो आपको इनकम आती रहेगी। आपने कोई म्यूजिक बना दिया, आपने कुछ डाल दिया जहां से आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है, ये फ्री का काम हो गया। उसके बाद आ जाता है पेड। जैसे आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जहां पर मैं सबसे पहले काम करता था। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे सर थे जो, उन्होंने शुरुआत की थी पढ़ाई से, उसके बाद उन्होंने सैलरी थोड़ी जॉब की, उसके बाद उस जॉब से उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमा के एक कंपनी स्टार्ट की, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। मेरी फर्स्ट जॉब भी वहीं पर थी, और लकीली बहुत अच्छे इंसान भी थे, उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने वहां से, उस कंपनी से भी पैसे कमाए। उस पैसे के थ्रू उन्होंने बैंक्स को कुछ इस तरीके से कन्विंस किया कि जो उनको डील करने में लाइक माने, और उनको थोड़ा सा और लोन मिल गया, जिससे उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज खरीदी नहीं। एक्चुअली प्रॉपर्टीज खरीदना एक अलग बात होती है, और उनको लीज पे लेके रेंट पे चढ़ाना अलग बात होती है। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज को क्या किया, वहां पर एक्चुअली क्या बोलते हैं, कॉलेजेस वगैरह बहुत हैं और सेंटर्स वगैरह हैं, तो इस वजह से उस जगह पे रियल एस्टेट की बहुत डिमांड रहती है, रूम्स की बहुत डिमांड रहती है, पीजीज वगैरह की। तो वो क्या करते थे कि पीजी वगैरह जो भी थे, रूम्स थे, पूरी की पूरी बिल्डिंग एक यूनिट वो ले लेते थे लीज पे, जिसका उनको 30,000 40,000 रुपये मंथली देना पड़ता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को भी वहीं पे रूम दिया था, मैं वहाँ पे फ्री रहता था, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता था, तो ऑफकोर्स उन्होंने मेरे को वहाँ पे अकोमोडेशन दी थी। तो वहाँ पर लगभग 20-25 लोग रहते थे उस बिल्डिंग में, और हर बंदा वहां पर पे करता था 7 से लेके 10,000 के बीच में, रूम के हिसाब से था। तो आप सोचिए कि उनका रेवेन्यू कितना था, और वो देते कितना थे महीने का वो देते थे 30,000, और कमाते थे मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख तक उसके थ्रू। और इसी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को एक्सपेंड किया। पहले एक था, उन्होंने मेरे सामने एक ही साल में 3 प्रॉपर्टीज इस तरीके से लीज पे ली, और वहां पे अपना बिजनेस बढ़ाया।
तो आई होप आपको मेरा कहने का मतलब क्या था इस वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपकी कुछ और कंटेंट पुट करूँ, आपको दिखाऊँ और अपलोड करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।